वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 नंबर सिस्टम के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछले जो 2 चैप्टर थे वो तो इजी थे काफ़ी, और ये जो थर्ड चैप्टर था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है डायरेक्टली। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रो करेंगे कि नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या। नंबर सिस्टम क्या है, हम पिछली क्लासों 1 2 3 में पढ़ते आए हैं कि नंबर सिस्टम इसमें डिजिट्स होते हैं। आपको पता है डिजिट्स इसमें होते हैं। तो वो जो 1 2 3 में हम पढ़ते हैं, 1 0 1 2 3 4, ये डिजिट जो होते हैं ना, यही नंबर सिस्टम कहलाते हैं। यही हम जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसमें इन नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे, किस तरीके से नंबर बनते हैं, क्या होता है, और ये सब भी। अभी आते हैं कि नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली नंबर सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग एंड कलेक्शन ETC इस कॉल्ड नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम अगर हमें कोई कहे कि नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स हैं 0 to 9। 0 to 9 नंबर सिस्टम के बेसिक है, डिजिट्स, बेसिक डिजिट्स हैं या बेसिक्स हैं, बात एक ही है। सही है। अब बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं इसमें 2 बातें कही गई हैं। एक ये कही गई 0 to 9 1 डिजिट नंबर होते हैं, और 9 to 100 ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, और नीचे कह रहा है कि ये 99 to 1000 ये 3 डिजिट्स नंबर होते हैं। अब ये सब इसमें आ जाते हैं। और नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आगे क्लासों में हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम आता है। अभी तक हमें जो चीज़ समझनी चाहिए वो जो बुक के अंदर है वो ये है कि नंबर सिस्टम क्या है, और उसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है नंबर्स का सरिश्ता। नंबर सिस्टम मीन्स नंबर्स का सरिश्ता। इसमें बेस 2 होता है, बेस 8 होता है, बेस 5 होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम ये आ जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर लिखा आ रहा है, डिफाइन नंबर सिस्टम विथ बेस 2 बेस 5 बेस 8 एंड बेस 10। इन सबको हम आगे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या। बाइनरी नंबर सिस्टम है, हमें बताता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम ये क्या है, ये हमें बताता है कि जो भी नंबर्स होते हैं बाइनरी के अंदर, बाइनरी का नाम जब भी आ जाता है 0 और 1, इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं। ये 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों को ही हम कंसीडर करते हैं। आगे अगर 2 आ गया तो ये बाइनरी नहीं है, आगे अगर 3 आ गया तो ये बाइनरी नहीं है। बाइनरी क्या है, मतलब 2। बाइनरी का जब भी नाम आए 2 कौन से डिजिट्स, वो 2 1 एंड 0। इनको हम ऐसे भी याद करते हैं 10 इज इक्वल टू 2। 2 कौन से 2, 0 और 1 और 0 ये दोनों। तो जब भी बाइनरी का नाम आए तो हम सीधा लिख देंगे कि 0 और 1। उसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा जो मैं आपको बता सकूं। बहरहाल जो मेन चीज़ है वो हमें ये समझनी है, हमें चीज़ें समझनी है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता इसमें, चीज़ें समझनी होती हैं। सो मेन चीज़ ये है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। बाइनरी का जब भी नाम आएगा 2 डिजिट आएंगे, वो कौन से आएंगे, 0 एंड 1। बस ये क्लियर हो गया। नंबर्स बाइनरी नंबर सिस्टम ये है। और आगे इनकी बहुत सी यूज़ वगैरह हैं, उनको पढ़ेंगे आसानी के साथ। सही है। तो अभी हमें जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है, आपको मैंने बताया 0 और 1 2 डिजिट्स आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताता है कि उसके बाद आ जाता है बेस 5। बेस 5 में 4 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। इसको क्या बोलेंगे हम, बेस 5 सॉरी बेस 5, मैंने पीछे बाइनरी बोल दिया। ठीक है। नंबर सिस्टम विथ बेस 5। अगर हमें कोई कहे कि नंबर सिस्टम विथ बेस 5 में कितने डिजिट्स होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 0 to 4। अगर 5 नहीं है, 5 इसमें नहीं आता। ठीक है बेस 5 का, बेस 5 का मतलब क्या होता है कि जिसमें 5 डिजिट्स हों। क्या हों, 5 डिजिट्स हों। तो 0 to 1 0 to 4 5 डिजिट होते हैं। देखें 0 1 2 3 4, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गए, तो ये बेस 5 में आ गया। बाइनरी में क्या था, 2 डिजिट से 0 और 1, 2 नहीं आएगा इसमें। सही है, 2 डिजिट्स हो गए तो बाइनरी हो गया। अब आते हैं बेस नंबर सिस्टम विथ बेस 8। बेस 8 में क्या होगा, आपको
ऑलरेडी पता होना चाहिए कि बेस 8 में क्या होगा, 7 तक 8 डिजिट होंगे, 0 to 7, बस यही है। और बेस 8 का दूसरा नाम ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, सही है। तो हम लिखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 8 में क्या होता है, बेस 8 में क्या होता है, बेस 8 में 0 to 9, 0 to 9, बस ये चीज़ मेन है, हमें याद करनी है लाजमी से। 5 में 0 to 4 एंड बेस 8 में 0 to 9। एंड लास्ट वन है हमारे पास बेस 10, ठीक है। बेस 10 में क्या आ जाता है, बेस 10 में आ जाता है 0 to 10 और 0 to 9, सॉरी 0 to 9, ये आ जाता है 0 to 9 बेस 10 में, बस और कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। अब अगर आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो आगे जो भी चैप्टर है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई उसमें मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करें, और जो भी इसमें क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।